मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, ड्रैगन, वुल्फ वेयर और इसी तरह के कई पुरअसरार जानदार जिनके बारे में किस्से कहानियाँ तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ऐसी मखलूक हकीकत में मौजूद भी है या नहीं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको वेयर वुल्फ की हकीकत के बारे में बताएंगे। वेयर वुल्फ यानी इंसानी भेड़िया, जो कि पूरे चांद की रात को इंसान से भेड़िए की शक्ल इख्तियार करके इंसानों पर ही हमला आवर होकर इन्हें अपना शिकार बना लेता है। इसके वजूद को हाल ही में साइंसदानों ने कबूल किया। इन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो कि वाकई हैरान कर देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेयर वुल्फ के बारे में साइंस क्या कहती है, तारीख की हजारों साल पुरानी किताबों में इसका जिक्र क्यों मौजूद है, क्या ये एक बीमारी है जिसमें इंसान भेड़िया बन जाता है। इससे कबल के इस पुरअसरार मौजू की जानिब कदम बढ़ाया जाए, यहाँ देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से इल्तिमास करते चलें कि वीडियो को लाइक करते हुए आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलकर आज के इस हैरान कुन टॉपिक का आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस पहले सबूत की, जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया हैरानों परेशान रह गई और साइंसदानों को ये तस्लीम करना पड़ा कि शायद इस दुनिया में इंसानी भेड़ियों का वजूद मौजूद है। दरअसल बुल्गारिया में एक किसान जिसका नाम ट्राइचे था, वो अपने खेतों में हस्बे मामूल काम कर रहा था कि अचानक खुदाई के दौरान उसे कदीम जमाने का लकड़ी से बना हुआ पुरअसरार डब्बा मिला, जो कि शायद जमीन में काफी नीचे दफन किया गया था ताकि ये डब्बा किसी भी इंसान के हाथ ना लग सके। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी जगह की मिट्टी कम होती गई और ये डब्बा उस किसान के हाथ लग गया। उस किसान ने जब इस बॉक्स को खोला तो वो बुरी तरह खौफजदा हो गया, क्योंकि इसमें एक खोपड़ी थी जो कि बिल्कुल किसी इंसानी भेड़िया की माने दिखाई देती थी, लेकिन इसमें कुछ हद तक इंसान की मुशाबियत भी थी, जिससे ये साबित हो गया कि ये किसी वेयर वुल्फ का सर है, जिसे सदियों पहले यहाँ रहने वाले अफराद ने पकड़कर उसका सर काट कर यहाँ दफन कर दिया। वरना कोई किसी का सर काट कर डब्बे में डालकर क्यों दफन करेगा। इन तस्वीर को देखकर आपको शायद यही महसूस हो रहा होगा कि ये तस्वीर नकली हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल भी नकली नहीं बल्कि तस्वीर 100% हकीकी हैं और इस वक्त दरियाफ्त करदा खोपड़ी पर तहकीकात भी जारी हैं। ये एक अकेली ही इस तरह की दरियाफ्त करदा खोपड़ी नहीं, बल्कि दुनिया भर में इसी तरह के इंसानी भेड़िए के सर दरियाफ्त किए गए। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो अब हम आपको जो सबूत पेश करने जा रहे हैं, इसे खुद बीबीसी ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करके इस शक को पुख्ता किया कि वेयर वुल्फ यानी इंसानी भेड़िए इस दुनिया में वजूद रखते हैं। लेकिन बीबीसी की खबर की जानिब बढ़ने से कबल हम इस इंसानी भेड़िए के नाम पर एक नज़र डालते हैं कि इसका नाम वेयर वुल्फ ही क्यों रखा गया। नाज़रीन ग्रामी, चूँकि हम इस जानवर को उर्दू या हिंदी में इंसानी भेड़िए के नाम से पुकारते हैं, लिहाजा फिर अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसका नाम मैन वुल्फ होना चाहिए था, मगर इसका नाम वेयर वुल्फ क्यों रखा गया। तो यहाँ हम आपको बता दें कि कदीम अंग्रेज़ी ज़ुबान में वेयर का मतलब मैन यानी आदमी होता था, जबकि कदीम लातीनी ज़ुबान में आदमी के लिए WIR ये 3 अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, जिनको पढ़ने से वेयर की आवाज़ आती है। वेयर वुल्फ यानी इंसानी भेड़िया कदीम तारीखी हैवानों में से एक है, इसलिए इसका नाम आज से हजारों साल पहले पुरानी अंग्रेजी और लातीनी जुबान में वेयर वुल्फ रख दिया गया, जिसका मतलब मैन वुल्फ ही बनता है। अब बात करते हैं बीबीसी न्यूज़ की, जिसने वुल्फ भेड़िए से मुतल्लिक अहम हकाइक अपने चैनल पर पब्लिश किए। दर हकीकत USA में मोन्टाना नाम की एक जगह मौजूद है, जहां एक किसान ने अपने खेतों और मवेशियों के इर्द गिर्द मंडलाते हुए एक इंसानी भेड़िए को देखा, जिससे ये काफी खौफजदा भी हो गया और इसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या करे। इसलिए डर के मारे इसने इस इंसानी भेड़िए को गोली मार दी, जिससे इस भेड़िए की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। इस भेड़िए की हकीकत इस बात से साबित हो गई कि मोन्टाना वाइल्ड फायर के एहलकारों ने खुद इस भेड़िए की जांच करके बताया कि ये कोई आम भेड़िया नहीं था, जैसा कि आप खुद भी इसके हाथों को देख सकते हैं, जो कि दिखने में तो किसी भेड़िए से ही मुशाबियत रखते हैं, मगर इनकी लंबाई आम भेड़िए से काफी बड़ी है। इंसानी भेड़िए की इस खबर ने पूरे USA को परेशान करके रख दिया, जिसके बाद बीबीसी न्यूज़ ने इस बारे में तहकीक करके इसकी तस्वीर को इंटरनेट पर पब्लिश करते हुए कहा कि ये हकीकतन वेयर वुल्फ ही था। इसकी तस्वीर देखकर आप भी बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई आम सा दिखने वाला भेड़िया नहीं, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक है।
मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर ये इंसानी भेड़िया होता क्या है और हम इसे इंसानी भेड़िया क्यों कहते हैं। दरअसल ये एक ऐसा जानदार होता है जिसमें इंसान और भेड़िया दोनों की ही खसूसियात देखने को मिलती हैं। जैसा कि इसका मुकम्मल जिस्म किसी भेड़िए की तरह का ही होता है, मगर ये इंसान और भेड़िए दोनों की तरह चल सकता है। इसकी शक्लो सूरत और जिसामत काफ़ी हद तक इंसानों से मुशाबियत रखती है, मगर ये इंसानी ज़ुबान को नहीं समझ सकता। इसे हर वक्त भूख लगी रहती है, लिहाजा ये हर वक्त इंसानी गोश्त खाने की तलाश में रहता है और अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों पर हमला भी करता है। इन इंसानी भेड़ियों का जिक्र कदीम ज़माने में लिखी गई यूनानी कुतब में भी मौजूद है। एक माहिरीन आसारे कदीमा ने अपनी किताब में इनका जिक्र करते हुए लिखा कि इस दुनिया में नेवरी नामी एक नस्ल मौजूद है जो कि सीथिया के किसी खुफिया मकाम पर मौजूद जंगल में आबाद है, जिनके पास इस कदर अनोखी ताकतें होती हैं कि ये साल में एक दिन पूरा चांद निकलने पर इंसान से भेड़िए में तब्दील हो जाते हैं और इंसानों का शिकार करते हुए पूरे के पूरे गांव का नामो निशान एक ही रात में मिटा देते हैं। इसके बाद जब सुबह का सूरज निकलता है तो वो अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ जाते हैं। ये तो हो गई तारीख की बात, जिसमें इस कहानियों के अलावा मजीद कई वाक़यात पढ़ने को मिलते हैं जिनके बारे में पढ़कर ही महज हमारी रूह कांप जाए। लेकिन अगर इनका जिक्र पिछले हजारों सालों से चलता आ रहा है तो हम इस बात का इनकार भी नहीं कर सकते कि वेयरवुल्फ भी इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो सकते। नाज़रीन गिरामी, अब बारी आती है फिल्मों और ड्रामों में दिखाए जाने वाले इंसानी भेड़ियों की, क्योंकि इन फिल्मों ड्रामों ने हमारे दिमाग में इस बात को डाल दिया कि जब भी पूरे चांद की रात होती है तो जिस इंसान पर शैतानी साया होगा वो इंसान से भेड़िया बनकर इंसानों का ही शिकार करने लगेगा। लेकिन चूंकि हम इस वीडियो में भेड़ियों के हकीकी वजूद की बात कर रहे हैं तो हम अब देखते हैं कि आखिर साइंस वेयरवुल्फ के बारे में क्या सोच रखती है। इस हवाले से साइंस का नुक्ता निगाह ये है कि कंजंटल हाइपरिकोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें मुब्तला इंसान के जिस्म पर निहायत लंबे लंबे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंसान से किसी इंसानी भेड़िए की माने नजर आने लगता है। ये थे कुछ सबूत जिनकी वजह से हम इस बात का हरगिज इनकार नहीं कर सकते कि इस दुनिया में वेयरवुल्फ यानी इंसानी भेड़िए मौजूद नहीं थे या हैं, क्योंकि वक्तन फवक्तन इन्होंने हमें अपने वजूद के सबूत दिए। क्या आप भी यकीन रखते हैं कि हमारी दुनिया में वेयरवुल्फ्स मौजूद हैं? अपने जवाब कमेंट्स की सूरत में हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक ज़रूर कीजिएगा और दीगर दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।